बिहार में लोकसभा चुनाव के नतीजे तय करने में मुस्लिम समाज की बड़ी भूमिका होती है। बिहार के 40 लोकसभा सीटों में कम से कम 17 ऐसी सीटें हैं जहां पर मुस्लिम वोटर जीत हार में बड़ी भूमिका निभाते हैं। जाति आधारित राजनीति वाले बिहार में मुसलमानों को पसंगा भी माना जाता है। पसंगा तराजू का वो पत्थर होता है जो जिस तरफ रखा जाता है उस तरफ का भार बढ़ जाता है। बिहार में 10 सीटें ऐसी हैं जहां पर 18% से ज्यादा मुसलमान हैं। इनमें किशनगंज सीट पर सबसे ज्यादा 68% मुस्लिम वोटर्स हैं। कटिहार, अररिया और पूर्णिया सीट पर 40% के आसपास मुसलमान वोटर हैं। गौरतलब है कि 2019 से पहले बिहार से 3 से 4 मुस्लिम नेता हर लोकसभा चुनाव में जीतकर संसद पहुंचते थे। आइए बिहार के मुस्लिम बहुल सीटों पर डालते हैं एक नजर। सीमांचल इलाके के किशनगंज सीट की गिनती देश के सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी वाली सीटों में होती है। 1967 का चुनाव छोड़ दिया जाए तो यहां से अब तक हर बार मुस्लिम ही सांसद बनते रहे हैं। 2019 में मोदी लहर में भी यहां से मुस्लिम समुदाय के नेता ही जीतकर लोकसभा पहुंचे थे। किशनगंज लोकसभा में विधानसभा की 6 सीटें हैं। वर्तमान में इन सभी 6 सीटों पर मुस्लिम विधायक हैं। कटिहार लोकसभा सीट भी मुस्लिम बाहुल्य है। यहाँ पर करीब 43% मुस्लिम वोटर्स हैं। 1952 से लेकर अब तक यहाँ पर 6 बार मुस्लिम नेताओं ने जीत दर्ज की है। पूर्व केंद्रीय मंत्री तारिक अनवर यहाँ से 5 बार सांसद रहे हैं। वहीं सीमांचल की अररिया लोकसभा सीट भी मुस्लिम बाहुल सीट है। यहाँ पर मुसलमानों की आबादी करीब 42% है। यहाँ 2014 में पहली बार किसी मुस्लिम कैंडिडेट को जीत मिली थी। आरजेडी के तस्लीमुद्दीन ने बीजेपी के प्रदीप कुमार को हराया था। बिहार की पूर्णिया सीट पर करीब 40% मुस्लिम वोटर्स हैं। हालांकि यहाँ पर अब तक 3 बार ही मुस्लिम समुदाय के नेता सांसदी का चुनाव जीत पाए हैं। कहा जाता है कि ये मुस्लिम मतदाता ही तय करेंगे कि पूर्णिया में जीत का चेहरा किसके सिर बंधेगा। मिथिलांचल की मधुबनी सीट भी मुस्लिम बाहुल्य वाली सीट है। यहाँ पर मुसलमानों की आबादी करीब 26% है। 1952 से अब तक यहाँ 4 बार मुस्लिम उम्मीदवार चुनाव जीते हैं, जिनमें 2 बार पूर्व केंद्रीय मंत्री शकील अहमद को जीत मिली है। वहीं बिहार की दरभंगा लोकसभा सीट पर भी मुस्लिम वोटरों का दबदबा है। दरभंगा में करीब 23% आबादी मुसलमानों की है। अब तक यहाँ 6 बार मुस्लिम कैंडिडेट को जीत मिली है। दिलचस्प बात यह है कि 1952 के चुनाव में भी इस सीट से मुस्लिम समुदाय के अब्दुल जलील ही सांसद बने थे। वहीं सीतामढ़ी लोकसभा सीट पर मुसलमानों की आबादी करीब 21% है। इसके बावजूद अब तक इस सीट से कोई भी मुस्लिम नेता सांसद नहीं बने हैं। वहीं 2008 के परिसीमन में बेतिया सीट का नाम पश्चिम चंपारण कर दिया गया। यहाँ भी मुसलमानों की आबादी 20% से ज्यादा है। बेतिया सीट पर 2 बार मुस्लिम समुदाय के नेता चुनाव जीत चुके हैं। हालांकि नए परिसीमन के बाद पार्टियों ने यहाँ पर मुसलमानों को टिकट देने से किनारा कर लिया। पूर्वी चंपारण सीट पर भी मुसलमानों का दबदबा है। हालांकि यहाँ से कोई मुस्लिम नेता चुनाव नहीं जीत पाए हैं। इस लोकसभा सीट पर करीब 21% मुसलमान हैं। वहीं बिहार की सीवान सीट पर मुसलमानों की आबादी 18% के आसपास है। इस सीट पर भी 9 बार मुस्लिम समुदाय के नेताओं को जीत मिली है। 4 बार मोहम्मद शहाबुद्दीन यहां से सांसद बने हैं। बिहार की दबदबे वाली 10 सीटों के अलावा 7 सीटें ऐसी हैं जहां पर मुसलमान किंग मेकर की भूमिका में हैं। गोपालगंज में 17% मुस्लिम वोटर्स हैं तो सुपौल में 17% मुसलमान वोटर हैं। शिवहर में 16% और मुजफ्फरपुर में 15% मुस्लिम वोटर्स हैं। खगड़िया में 15%, बेगूसराय में 14% और गया में 13% मुस्लिम वोटर्स हैं। खगड़िया, बेगूसराय, शिवहर और गोपालगंज सीट पर मुस्लिम समुदाय के नेता चुनाव जीत चुके हैं। साफ है कि बिहार के चुनावी नतीजों को तय करने में मुस्लिम वोटर्स की अहम भूमिका है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।